नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। घन और घनमूल की क्लास में हमने घन का टॉपिक पढ़ चुके अपन। आज की क्लास में अपन घनमूल पर अध्ययन करेंगे। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। तो देखिए, जिस हमने वर्ग और वर्गमूल की क्लास में देखा था कि वर्ग का उल्टा जो होता है वो वर्गमूल होता है और वर्गमूल का जो उल्टा क्या होता है, वर्ग होता है। उल्टा का मतलब है विपरीत प्रतिलोम संक्रिया जो है वो उल्टा कहलाती है। तो सेम यहीं पर भी वही नियम लागू होगा। तो घन ज्ञात करने की जो विपरीत या प्रतिलोम संक्रिया वो घनमूल कहलाती है। और वर्ग की भी यही डेफिनेशन थी कि वर्ग ज्ञात करने की विपरीत या प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल कहलाती है। ओके, तो देखिए, जिस प्रकार से जिस संख्या 2 है, 2 का घन 2 की घात 3 होता है, जिसको अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखते हैं। 2 का घन कितना होता है? 2 की घात 3। तो ये 2 से 2 की घात 3 बन गया, तो ये घन कहलाता है। अब घनमूल में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। तो हम घनमूल में क्या करेंगे? इसका उल्टा चलेंगे। तो 2 की घात 3 को क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। कहां जहां से चले थे वहां वापस पहुंच जाओ। 2 को 2 की घात 3 लिखा, तो 2 की घात 3 को 2 लिख दीजिए। तो ये इसका क्या हो गया? घनमूल हो गया। इसी तरीके से यदि 3 गुणा 3 गुणा 3 है, तो ये 3 की घात 3 लिखते हैं और ये 3 का घन है। तो 3 का घन कितना है? 3 की घात 3। तो घनमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहां पर तो क्या है, जैसे 3 की घात 3 या 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में दिखाया गया है। अब जैसे ये संख्या लिखी हो तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर आपको याद है तो सारी संख्या याद होती नहीं है। अगर कोई बड़ी संख्या लिख दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका घनमूल कितना है? ठीक है, तो पहले तो अपन 1 से 10 तक की संख्याओं के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना देखेंगे। देखिए, घन जो होता है वो ये है, 1 की घात 3 मतलब 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। अब घनमूल लिखना में, तो घनमूल किनका? घन संख्याओं का लिखेंगे। तो यहां पर घनमूल 1, घनमूल 8, घनमूल 27, घनमूल 64, घनमूल 125, इसी तरीके से हमने घनमूल 1000 तक लिख लिया। देखिए, वर्ग के टॉपिक में जो वर्ग का सिंबल है वो ऐसा था। ठीक है, इसको अपन ऐसा थोड़ा सा करके लिखते हैं, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये छोटा सा ऐसा भी लगाया हुआ रहता है। तो ये किसका सिंबल था? वर्ग का सिंबल था। अब घनमूल का जो सिंबल है वो ये जो वर्ग का ही आपका जो सिंबल है, इसके यहां साइड में इस जगह पर 3 लिखा हुआ रहता है। इस 3 का मतलब है कि जो वर्ग का मतलब घात 1/2 होता है, तो वहीं ये 3 यहां लगा हुआ रहता है। इसका मतलब हो गया घात 1/3। अगर वर्गमूल के चिन्ह के पास यहां इस जगह पर जितनी संख्या लिखी हुई रहती है वो 1 में आएगी। अगर यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है 5 और फिर कोई संख्या है, तो इसका मतलब हो गया उस संख्या के ऊपर घात कितनी है? 1/5 है। क्योंकि कई सवालों में होता है कि यहां पर दूसरी संख्या दे दी जाती है। तो उन सवालों को समझने के लिए आप ये याद रखें कि इस वर्गमूल के सिंबल के पास में जो संख्या लिखी हुई है वो उसकी घात के हर में लिखी जाती है 1 फिर यहां जो संख्या आएगी वो ये आएगी। देखिएगा, तो हमने क्या बताया अभी? ये इसके सिंबल के बारे में चर्चा हो गई। घनमूल का संकेत क्या हो गया? वर्गमूल के चिन्ह में यहां पर 3 लगा हुआ रहता है, ये घनमूल होता है। ये घनमूल होता है। और इसका मतलब क्या होता है? संख्या पर जो घात होती है वो 1/3 के रूप में अपन इसको लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हमें 8 का घनमूल ज्ञात करना है तो इसको अपन 8 की घात 1/3 लिखेंगे, या फिर इसको अपन 3 और ये वर्गमूल का चिन्ह लगाकर 8 इस तरीके से निरूपित करेंगे। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो घनमूल का हमने यहां पर अंदाजा लगा लिया।
फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, घनमूल जो है घन की प्रतिलोम संक्रिया है, विपरीत संक्रिया है और उल्टी संक्रिया, इसको आप बोल सकते हो लोकल लैंग्वेज के रूप में। तो घनमूल ज्ञात करना है, तो ये जो संख्या है वो किन किन का घन है, तो घनमूल में बस वो संख्या वापस आ जाएगी अपने को, जैसा कि मैंने ये उदाहरण लेकर आपको बताया है। अब देखिए, ये 10 तक तो हो सकता है आपको याद हो, लेकिन 20 तक तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए, कम से कम 20 तक की घन संख्या है। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, सपोज कीजिए कि ये 3375 आ गई, अब अपने को याद तो नहीं है, तो इसके लिए देखो सबसे उपयुक्त विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो उसके अंदर किस तरह की स्टेप्स अपन काम में लेते हैं उसको देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखो, सबसे पहले 3375 के लिए अपन अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो एकांक 2 0 2 4 6 8 नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब अंकों का योग करके देखो, 3 3 6 7 6 13, 13 और 5 18, 8 और 1 9, अंकों का योग कितना है 3 + 3 + 7 + 5 और फिर आगे 18 आ रहा है, तो 18 का योग करेंगे तो 9 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो दीजिए 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंचे 15, फिर 3 का चला जाएगा, देख लीजिएगा 1 2 2 2 4 5 से 4 9 आ रहा है अंकों का योग। अंकों का योग 3 6 9 होने पर वह संख्या जो है 3 से विभाजित होती है। 3 3 9, 2 शेष रह गया, तो अब कितना चाहिए 7 21, क्योंकि 22 हो गया, फिर 1 3 पंचे 15, पुनः 3 का चला जाना चाहिए, 7 3 10 और 5 15, 5 1 6, अंकों का योग देखो 3 6 9 होने पर अंकों का योग 3 6 9 होने पर वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होती है, पूर्ण रूपेण विभाजित होती है। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। अब देखो 2 और 1 3, 5 और 3 8 है, योग 9 नहीं हो रहा है, तो इसे 3 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ आप विभाजकता का नियम भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ याद रहे लिख लेना जो बात मैंने बताई है वो। अब 5 का चला जाएगा, एकांक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। तो 5 दूनी 10, 2 शेष रह गया, 5 25, फिर 5 का चला जाएगा, 5 25, फिर 5 का जाएगा तो एक बार। तो 3375 के कितने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए अपने को, यानी कि किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें, 3 3 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये अपने को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इसके यहां पर। देखिएगा आगे, अब वर्ग में क्या करते थे अपन, वर्ग में अपन क्या करते थे, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे। अब घन में क्या है कि घात उसकी 3 होती है और घनमूल में उल्टा आता है, घात 1/3 होती है। और वर्ग में क्या होता है, घात 2 होती है, वर्गमूल में घात 1/2 होती है। तो दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए वर्ग में। अब घनमूल में क्या करेंगे, हम 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, यानी कि 3 संख्याओं का एक समूह बनाकर चलेंगे। तो ये 3 संख्याओं का एक समूह हो गया, ओके। यहां से एक अंक उतारेंगे, क्योंकि घनमूल क्या है, विपरीत संक्रिया है ना। जिस तरीके से अभी मैंने बताया आपको, 2 गुणा 2 को लेकर 2 की घात 3 को लेकर, ये किसका घन है, 2 का घन है। तो 2, ये 2 की घात 3 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो यहां पर 2 को अपन ने घन ज्ञात करते समय 3 बार लिख दिया था, तो घनमूल ज्ञात करते समय जो 3 बार 2 लिखा हुआ है उसको एक बार लिख देंगे। तो इसी तरीके से ये देखो 3 की घात 3 हो गया और ये 5 की घात 3 हो गया, यानी कि ये 3 की घात 3 एक घन है और ये 5 की घात 3 भी एक घन है। अब हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो जो 3 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखेंगे, जो 3 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखेंगे। तो कितना मिल गया 15। तो साथियों 15 को अगर अपन 3 बार गुणा करते हैं, 15 गुणा 15 गुणा 15, तो अपने को 3375 प्राप्त होता है। यानी कि 15 की घात 3 का मान कितना है 3375। तो 15 का घन कितना हो गया 3375, और 3375 का अपन वापस घनमूल की बात करें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या को 15 को 3 बार गुणा करते हैं तो अपने को ये संख्या प्राप्त होती है। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब इस पर आप खुद अभ्यास करें और इसको हल करें। धन्यवाद।